नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भूपेश बघेल के बयान पर नगरी सिहावा में बवाल, पुतला दहन कर उग्र आंदोलन किया गया। धमतरी जिले के नगरी सिहावा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल उस समय गर्मा गया जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कथित बयान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बयान में क्षेत्र में अफीम की खेती होने का आरोप लगाए जाने से स्थानीय किसानों में आक्रोश देखा गया। 25 मार्च को नगरी सिहावा के भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बजरंग चौक पर एकत्रित हुए और पूर्व मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र में अफीम की खेती का आरोप पूरी तरह निराधार है और इससे किसानों की छवि धूमिल हो रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो सार्वजनिक रूप से सामने लाए, अन्यथा क्षेत्र के किसानों से माफी मांगे। पुतला दहन के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। आग की लपटों में एक युवा भाजपा कार्यकर्ता के कपड़े अचानक आग की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि आसपास मौजूद लोगों की तत्परता से तुरंत आग बुझा दी गई और कार्यकर्ता सुरक्षित बच गया। बयान और चेतावनी। प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि भूपेश बघेल अपने बयान पर माफी नहीं मांगते तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उनका कहना है कि इस तरह के बयान किसानों की मेहनत और प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करते हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि पूर्व मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं या अगला बयान क्या आता है। बड़ी बात आई है और आप इतनी बड़ी नेतृत्व कर रहे हैं, राष्ट्रीय किसान मोर्चा में जिम्मेदारी है। आज आप लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन किया है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पुतला दहन किया। क्या है पूरा मामला और कैसा आप लोगों ने विरोध बताया? देखिए, कुछ दिनों पूर्व हमारे जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें उन्होंने अफीम की खेती को लेकर के बयानबाजी किया था। उसमें उन्होंने ये भी बात कही कि हमारे धमतरी जिले के नगरी सिहावा में भी अफीम की खेती कुछ किसानों के द्वारा की जा रही है। तो भूपेश बघेल जी जिम्मेदार व्यक्ति हैं और अगर उनकी जानकारी में था कि कुछ किसान कर रहे हैं तो या तो एथेंटिक वो बात करते, जो भी किसान है उसका कहाँ पे कर रहा है, स्थान कौन सा है, किसान का नाम, वो सब उजागर करना चाहिए। ये नहीं कि जिस प्रकार से कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए काम कर रही है, जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार थी 5 साल की और भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार थी और लगातार उन्होंने, उनके चाहे मंत्री हो, उनके पीए हो, उनके अधिकारी हो, इवन उनका बेटा तक शराब घोटाले के मामले में बेल में है और इस तरह से उनका जो कार्यकाल रहा है काफी विवादास्पद रहा है और आज भी कहीं भी विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो स्वयं एक विवादास्पद स्थिति फिर से ला करके खड़े कर रहे हैं और जिस प्रकार से नगरीय क्षेत्र के किसानों के लिए उन्होंने बड़ी बयानबाजी की है, इसके विरोध में हम सब यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किए हैं और उनका पुतला दहन भी किया गया है। अगर एथेंटिक कोई जानकारी है तो किसान का नाम बताए, सरकार बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। दूसरी बार जब उनका बयान आया कि उनके बयान के बाद पीछे करती भूमि को उसको बुलडोजर चलाया गया है और भाजपा नेता से उसका इशारा किसकी ओर था? देखिए, वास्तविकता कोई भी बात में नहीं है। अगर एथेंटिक, मैंने पहले ही उस चीज को कहा कि अगर एथेंटिक बात होती तो व्यक्ति का नाम बताते। वो क्या किसी के इंतजार में रहते क्या कि जाके आप फसल को नष्ट करोगे या हम कंप्लेंट करेंगे उसके बाद में फिर हम तुमको बचने का समय देंगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो पूरी तरह से इससे सिद्ध होता है कि भूपेश बघेल जी केवल एक हवाई फायर कर रहे थे। इससे सिद्ध होता है अगर एथेंटिक कोई बात होती तो वो नाम भी देते और अब अपने बयान से, क्योंकि बोल तो चुके हैं वो, अब उससे बचा कैसे जाए, तो इसलिए बात को घुमाते हुए कि फसल को नष्ट कर दिया गया है या दूसरी फसल लगा दी गई, इस तरफ से अनर्गल बयानबाजी उनके द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि नगरी सिहावा का विशेष रूप से नाम लिया गया उनके द्वारा, बल्कि छत्तीसगढ़ में अन्य और कई जगह है, तो इस प्रकार से खेती वाली बात को लेकर पूर्व सीएम ने जो बयान दिया था उसको लेकर आप लोगों ने यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन किया, पुतला दहन जैसे कार्यक्रम भी आप लोगों ने किया। क्या कुछ पूरा मामला किस तरीके से आप लोगों ने विरोध जताया? आज के विरोध नहीं, आक्रोश रईस किसान मन के, आम जनता के, अन्नदाता, माटी पुत्र, किसान पुत्र, धरती पुत्र के ऊपर अपमान, वो भी अनगढ़ मिथ्या आरोप लगाना बिना किसी तथ्य के और ऐसे करके जो पौराणिक महत्व की धरा है, हिंदू संस्कृति की पवित्र धरा है, उस जगह का नाम लेना अभी तक शास्त्रों में या अन्य समाचार माध्यम से, आप सभी मीडिया चैनल से सम्मानित जन है, आपके बड़े बड़े मीडिया हाउस में अगर सिहावा का नाम आता है सिंगरी पर्वत को दिखाया जाता है। वो सिंह ऋषि जो भगवान राम के पुत्रष्टि यज्ञ कराते हैं। मतलब हमारा पौराणिक महत्व तो बहुत बड़ा है और वैसे महत्वपूर्ण जगह में ऐसे आरोप लगाना, मिथ्या आरोप। और यहाँ का जो देसी दुबराज, मैं अमेरिका के 2-3 लोगों का नाम बता दूंगा, हमारे रहवासी जो वहां जाके नौकरी कर रहे हैं, जब यहाँ आते हैं तो यहाँ नगरी का देसी दुबराज लेके जाते हैं और जब वहां बनता है तो पूरे मोहल्ले वाले आके बोलते हैं नगरी का दुबराज आ गया, सिहावा का दुबराज आ गया। ऐसा नाम जिसकी कीर्ति देश विदेश दुनिया में है,
उस जगह को आप अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सिहावा जिला संगठन के द्वारा और हमारे किसान बंधुओं के द्वारा एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने एक आरोप लगाया था हमारे किसानों के लिए, यहाँ विधानसभा सिहावा किसानों के लिए, कि हकीम की खेती किया जा रहा है। कल हमने जिला संगठन के द्वारा एक पत्रकार वार्ता किया और आप सभी पत्रकार बंधु उसमें उपस्थित रहे और हमने सारा विषय उसमें रख दिया था कि वो पहले जब बयान दिए कि ऐसे यहाँ हकीम खेती हो रहा है, हमारा जिला प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी से काम करके सभी किसानों के फार्म हाउस में सभी किसानों के यहाँ जाकर वहाँ तकनीकी रूप से जांच किया गया, जहां सत्य पाया गया कि यहाँ कोई हकीम की खेती नहीं हुआ। उन्होंने पुनः दोबारा बयान दिया कि 20 एकड़ में इस विधानसभा के किसानों के द्वारा हकीम की खेती को तबाह कर दिया गया। मैं उनसे आगाह करना चाहता हूं, कल हमने पत्रकार वार्ता में कहा है कि अगर वो सत्यता है तो वो किसान का नाम बताए, जगह का नाम बताए। और आज तकनीकी की दुनिया है और तकनीकी के माध्यम से उस अगर बुलडोजर चला है तो वहाँ खोद कर निकाल कर देखा जाए तो वहाँ की खेती हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसमें सत्यता नहीं है तो हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सार्वजनिक रूप से हमारे इस विधानसभा के किसानों से माफी मांगे। ये आज का जो धरना और प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम था इसी विषय को लेकर किया गया। बीजेपी बड़ा दिल दिखाएगी क्या ड्रोन सर्वे करने के लिए, क्योंकि ड्रोन नहीं हुआ है, मांग करता है। अरे ड्रोन सर्वे करें हम तो यहाँ छत्तीसगढ़ में कई जगह अभी जो दुर्ग में हुआ वहाँ हुआ, जहाँ हमारे सरकार के द्वारा एकदम खुला पन्ना के रूप में उनके ऊपर कार्रवाई हुआ, कड़ी कार्रवाई हुआ है। यहाँ भी अगर सत्यता है तो ड्रोन सर्वे करवाएं और जो भी करवाएं और सत्यता सामने आए। हम ये मांग कर रहे हैं, भूपेश बघेल से मांग कर रहे हैं कि वो करवाएं। अगर नहीं है, सत्यता नहीं है तो माफी मांगे आगे। दुर्ग में भी खेती पड़ा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है, शासन प्रशासन के द्वारा किया गया है। आज नगरी में प्रदर्शन हुआ है, अगर इसमें माफी मांगने वाले आप लोग बात कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति नहीं बनी तो प्रदेश स्तर पर कुछ बड़े रूप अपने हम हमारे प्रदेश के आकाओं से चर्चा करके और हमारे प्रदेश के प्रवक्ताओं से इस बयान को लेंगे और आगे कार्यवाही के लिए हम ऊपर स्तर से बात करेंगे। आज इस क्षेत्र के सारी जनता के द्वारा, इस क्षेत्र के सारे किसानों के द्वारा, नगरी सिहावा अंचल के सभी लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये विरोध उस बयान के विरोध में था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये कहा है कि नगरी सिहावा क्षेत्र में किसानों के द्वारा अफीम की खेती की जाती है। और उनके इस बयान के पश्चात पुनः उन्होंने यह बयान दिया कि उस क्षेत्र में 20 एकड़ में उस क्षेत्र के किसान के द्वारा अफीम की खेती किया जाता था और मेरे बयान के पश्चात उस 20 एकड़ में बुलडोजर चलाकर उस अफीम की खेती को जमींदोज कर दिया गया। और जब इस मामले को प्रशासन ने सिद्ध करने के लिए पूरा निरीक्षण किया तो कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं पाई गई। आज इस विरोध सभा के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं भूपेश बघेल जी से कि अगर आपको मालूम था कि 20 एकड़ में अफीम की खेती हुई है तो आपने उस जगह को दिखाने और जिस किसान ने उस खेती को किया था उस किसान का नाम लेने से आप परहेज क्यों कर रहे हैं? आप आए और बताएं कि किस किसान ने 20 एकड़ में अफीम की खेती किया था। आप आए और बताएं कि किस जगह में अफीम की खेती हुई थी। और उनका बयान है 4 दिन हुआ है, 4 दिन पहले अगर बुलडोजर चला है तो उसका निशान आज भी दिखेगा। 20 एकड़ का जो जगह है वो कम नहीं होता है। वो आए और दिखाए कि किस जगह में अफीम की खेती हुई और किस जगह में 20 एकड़ में बुलडोजर चलाया गया। आप आए और दिखाएं और बताएं और प्रमाण दें कि यहाँ पे। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी। खबरों में अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।